तो आगे हमने देखा था कि वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते। वॉशिंगटन में हम 55 मील प्रति घंटा के ऊपर गाड़ी नहीं चलाते, ओवर स्पीड में गाड़ी हम वहाँ पर नहीं चलाते। और हमारे देश में हम मन चाहे वैसे गाड़ी चलाते हैं। पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। उसके साथ हम यह सब बात नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तटों पर जो समुद्र तट है वहाँ पर हम खाली नारियल है वह जो समुद्र किनारे पर हवा में नहीं उछालते, यानी कि जहाँ तहाँ हम उसे फेंक नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर जो नियम कानून है वह बहुत ही सख्त है। अगर किसी ने कचरा फैलाया तो उसे बहुत बड़ा दंड और बहुत ज़्यादा जो जुर्माना है वह भरना पड़ता है। तो हम हमारे देश में जैसा व्यवहार करते हैं, जहाँ तहाँ कूड़ा फेंकते हैं, वैसा हम विदेशों में नहीं करते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? टोक्यो जैसे शहर में हम वहाँ पर पान खाकर वहाँ पर सड़क पर थूकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो वहाँ की पुलिस हमें पकड़ लेती है, वहाँ पर गंदगी करना मना है। तो जैसा बर्ताव हम विदेशों में करते हैं, जितने अच्छा हम जो विदेशों में दिखाते हैं, अच्छे नागरिक जो हम विदेशों में बनकर रहते हैं, वे उतने ही अच्छे नागरिक हम हमारे देश में बनकर नहीं रहते। क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में यहाँ पर काफ़ी है वह छूट-छाट मिलती है और इसी छूट-छाट का हम दुरुपयोग करते हैं। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? जो बड़े बड़े अभ्यास के जो कोर्स होते हैं उसका जाली प्रमाण पत्र हम बोस्टन में नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? वहाँ पर हम ऐसी बेईमानी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर ऐसी बेईमानी करते हुए अगर हम वहाँ पर पकड़े जाते हैं तो वहाँ के नियम कानून है वह बहुत ही सख्त है। वहाँ पर अगर कोई आदमी ऐसा करते हुए पकड़ा जाए नकली प्रमाण पत्रों के साथ, तो उसको बहुत ज़्यादा समय तक के लिए जेल में रहना पड़ सकता है और बहुत बड़ा जुर्माना भी उसे भरना पड़ता है। इसलिए हम जो अपने देश में जो करते हैं वह हम विदेशों में नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर नियम कानून बहुत सख्त है। इसी कारण और हमारे देश में हम वह अच्छाई जो विदेशों में हम दिखाते हैं वह अपने ही देश में हम नहीं दिखाते। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। डॉक्टर कलाम बीच में सबको बोलते हैं कि यह सारी जो बातें हैं वह मैं आप ही के बारे में कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही मैं ये सब बोल रहा हूँ। डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। डॉक्टर कलाम बताते हैं कि आप दूसरे देशों की जो व्यवस्था है उसका आदर करते हैं, उसका पालन भी करते हैं, पर हमारे देश की जो व्यवस्था है उसका पालन आप नहीं करते। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं। जैसे ही हम भारत में लौट आए तो भारत की धरती पर कदम रखते ही हम सिगरेट का टुकड़ा भी जहाँ तहाँ फेंक दे रहे, कागज़ के पुर्जे उछालते हैं, जहाँ तहाँ मन चाहे वहाँ कागज़ के टुकड़े भी हम फेंकने लगते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? अगर विदेशों में हम इतने अच्छे नागरिक बनकर रह सकते हैं तो दूसरे देशों में हम ऐसा क्यों नहीं करते? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनाइकर के हवाले से कहा, डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनाइकर से
हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़क पर घुमाने के लिए निकलते हैं। वह नगर पालिका के जो आयुक्त है वह तिनाईकर से बोलते हैं। उनसे बातचीत करते हुए वह कहते हैं कि अमीर लोग हैं वह अपने जो कुत्ते हैं उनको घुमाने के लिए सड़कों पर ले जाते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन का दोष मढ़ते हैं। जो लोग अमीर लोग जो अपने कुत्तों को सड़क पर घुमाने के लिए ले जाते हैं उनका कुत्ता उस सड़कों पर गंदगी करता है और फिर वही लोग उस कुत्ते की गंदगी है वह उठाते नहीं है, उसे उचित स्थान पर नहीं डालते और फिर वही लोग शिकायत करते हैं कि यहाँ की सड़कें बहुत गंदी है। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? क्या आप यह आशा करते हैं कि नगर पालिका का कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी झाड़ू लेकर आपके पीछे पीछे चले जब भी आप घूमने के लिए जाए और जब भी आपके कुत्ते को हाजत लगे, हाजत यानी कि टॉयलेट, क्या आप यह आशा रखते हैं कि नगर पालिका का कोई अधिकारी जब भी आप अपने कुत्ते को घुमाने के लिए जाए तो आपके पीछे पीछे वह झाड़ू लेकर आए और जब भी आपके कुत्ते को हाजत लगे यानी कि टॉयलेट लगे तब वह एक कटोरा उस कुत्ते के पीछे लगाए? वह नगर पालिका का काम नहीं है। अगर हमारा कुत्ता जो गंदगी फैलाता है उसको साफ करना हमारा ही काम है। लोग सड़क पर अपने कुत्तों को घुमाने के लिए ले जाते हैं और वही कुत्ते उन सड़कों पर गंदगी करते हैं, पर लोग हैं वह उस गंदगी को उठाते नहीं है, उसे कचरे में नहीं फेंकते पर उसको वहीं सड़क पर छोड़ देते हैं, जबकि विदेशों में हम ऐसा नहीं करते। अगर हम कुत्ते को घुमाने के लिए जाए और कुत्ता उस सड़क पर अगर गंदगी करे तो हमें वह गंदगी उठानी पड़ती है, उसे प्लास्टिक बैग में पैक करके हमें कचरे के डिब्बे में डालना होता है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो वहाँ पर हर सड़क के कोने पर बड़े बड़े CCTV कैमरा लगाए गए हैं, तो उसका वीडियो है वह कोई ना कोई जो पुलिस का अधिकारी देखकर हमें बहुत जो बड़ा है वह जुर्माना भोगना पड़ता है। तो हम विदेशों में जैसा नहीं करते तो यहाँ पर ऐसा क्यों करते हैं? डॉक्टर कलाम है वह गुस्से से कहते हैं कि क्या आप ऐसा चाहते हैं कि नगर पालिका का एक अधिकारी जब भी आप अपने कुत्ते को घुमाने के लिए जाए तब वह आपके पीछे पीछे झाड़ू लेकर आए और जब भी आपके कुत्ते को टॉयलेट लगे, हाजत लगे, तब वह उसके पीछे एक कटोरा लगाए? राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्तों के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। जो डॉक्टर कलाम है वह बताते हैं कि अमेरिका और जापान जैसे देश में अगर हमारा कुत्ता जो गंदगी करता है तो उसकी गंदगी है उसके मालिक को ही उठानी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट आते हैं। हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने के लिए जाते हैं और हमारी सारी जिम्मेदारियां हम सरकार पर थोप देते हैं कि यह हमारा जो सारा काम है वह सरकार करेगी। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे, हमारे सारे काम है वह यह सरकार करेगी। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज़ उठाकर कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाते। हम यह आशा रखते हैं कि यह सारा कार्य है वह सरकार करेगी और हम आराम से बैठकर फर्श पर जो ज़मीन पर पड़ा हुआ कागज़ का टुकड़ा तक हम उठाते
नहीं है और उल्टा बहुत ही ज़्यादा हम गंदगी करते हैं। रेलवे हमारे लिए साफ़ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। रेलवे हमें साफ़ सुथरे बाथरूम देगी, पर क्या हम उस साफ़ सुथरे जो बाथरूम है उसमें हम साफ़ सफाई रखते हैं? हम नहीं रखते साफ़ सफाई। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्या पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। समाज के जो जलते हुए यानी कि जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं उस पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है, उस पर भी हमारी ऐसी ही राय है, हमारा ऐसा ही मानना है कि सारा काम है वह तो सरकार करेगी, हम कुछ नहीं करते। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। हम ड्राइंग रूम में बैठे बैठे दहेज के बारे में, दहेज यानी कि शादी के लिए बेटी के माँ बाप के पास से जो पैसा या फिर गाड़ी या फिर जो कुछ भी मांगा जाता है जो लड़कों वालों के तरफ से पैसे मांगे जाते हैं या फिर गाड़ी मांगी जाती है शादी करने के लिए, तो उसे हम दहेज कहते हैं। तो हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं, यानी कि दहेज के खिलाफ बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि दहेज लेना पाप है, ऐसा है, कई बार है लोग बोलते हैं, पर अपने ही घर में हम उल्टा करते हैं। पर अगर हमारे ही घर में ऐसा कोई प्रसंग हो, बेटे की शादी करनी हो, तो हम तो उसका उल्टा ही करते हैं। जो आने वाली जो बहू है उसके माँ बाप से हम कोई ना कोई वस्तु है वह मांग ही लेते हैं और खुद हम दहेज ले लेते हैं। तो ड्राइंग रूम में बैठकर हम सिर्फ दहेज के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर अपने घर में हम इसका उल्टा करते हैं। और बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है। और हम बहाना कैसा करते हैं, क्योंकि हम ऐसा ही बोलते हैं कि पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। जब पूरी व्यवस्था ही खराब है तो फिर मेरे अकेले के दहेज न लेने से, मेरे बेटे के जो शादी में मैं अकेला दहेज नहीं लूँगा तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, दहेज ले या न ले। ऐसा बहाना करके हम दहेज ले लेते हैं। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन। जो राष्ट्रपति है अब्दुल कलाम, वह पूछते हैं कि हमें यह व्यवस्था बदलनी है, तो हम सिर्फ इसके बारे में सिर्फ बहुत बड़ी बातें ही करते हैं, पर इस व्यवस्था को बदलने में हम अपना कोई भी है वह योगदान नहीं देते। उल्टा हम ऐसी जो बड़ी बड़ी जो बुरी चीज़ें हैं उसको हम ही समाज में टिकाए हुए हैं। अगर हम ही अपने देश में सुधार लाने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो यह सुधार लाएगा कौन, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन। तो आगे का पार्ट है वह हम अगले वीडियो में देखते हैं।